क्या आज फिर आपने सबसे पहले पहुंचकर खाली दफ्तर की खामोशी को तोड़कर दिन शुरू नहीं किया? क्या सबके जाने के बाद बत्तियां बुझाने वाले आखिरी व्यक्ति होने की छवि आपसे परिचित है? स्पष्ट रूप से परिणाम आपकी मेहनत से पूरे हुए थे, लेकिन तालियां अक्सर गलत जगहों पर जाती हैं। उन पलों में आपने उस अजीब सन्नाटे और अलगाव को अपने दिल के कोने में महसूस किया होगा। यह अजीब है ना? मैं अपना काम किसी और से बेहतर कर रहा हूं और जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। दुनिया मेरे साथ अदृश्य व्यक्ति या ऐसी वस्तु जैसा व्यवहार क्यों करती है जिसे कभी भी इस्तेमाल करें? आज मैं उन यूनी से मिलना चाहता हूं जो परिश्रम के जाल में फंसकर खुद को खत्म कर रहे हैं। अपने लाखों ग्राहकों के साथ मैं योग्यता के विरोधाभास में फंसे यूनी के दिल की गहराई देखूंगा। इस त्रासदी की शुरुआत वास्तव में दूसरों के प्रति एक बहुत छोटी और गर्मजोशी भरी दयालुता से हुई। यूनी को संगठन में एक ऐसे समाधानकर्ता के रूप में जाना जाता है जो किसी भी चीज को ठीक कर सकता है। टीम प्रबंधक के जटिल डेटा कार्य भी यूनी के हाथों से गुजरने के बाद जल्दी से सही बन जाते हैं। यूनी चुपचाप उन योजना प्रारूपों को भी संभालता है जिन्हें सहकर्मियों ने बिगाड़ दिया था। हालांकि कोई नहीं जानता कि यूनी के जीवन को झकझोरने वाली त्रासदी के बीज यहीं से अंकुरित हुए। यूनी ना नहीं कह सकता। सटीक रूप से यूनी मना करने के बाद के असहज माहौल को सहन नहीं कर सकता। यूनी को राहत महसूस होती है जब थोड़े और व्यक्तिगत कष्ट से सब कुछ सही और शांतिपूर्ण हो जाता है। एक दिन टीम प्रबंधक यूनी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यूनी के अलावा और कौन यह कर सकता है? प्रशंसा के उस एक शब्द पर यूनी सप्ताहांत छोड़ देता है और भोर तक मॉनिटर की रोशनी में रहता है। लेकिन वह मीठी प्रशंसा वास्तव में जहर भरे प्याले जैसी थी जो यूनी की आत्मा को नष्ट कर रही थी। लोग अब यूनी के बलिदान को विशेष क्षमता नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से प्रदान मूल्य मानते हैं। कृतज्ञता परिचय में बदलती है और परिचय अंततः यूनी के प्रति हकदारी की भावना बन जाता है। विकास के चरण में रिश्तों का यह असंतुलन यूनी के पूरे सामाजिक जीवन में डर पैदा करता है। बाहर दोस्तों के साथ भी यूनी हमेशा समन्वयक की भूमिका निभाता है और सबकी पसंद देखता है। यूनी अपनी पसंद भूल जाता है जबकि वह जगहों को बुक करने के लिए संघर्ष करता है ताकि दोस्त ना कोसें। दोस्त हमेशा कहते हैं कि यूनी का व्यक्तित्व महान है और वह किसी भी चीज के साथ ठीक है। उस क्षण यूनी के दिल में एक महीन लेकिन स्पष्ट दरार बन जाती है। क्या यूनी वास्तव में ठीक है? वे यह क्यों नहीं समझते कि यूनी ठीक नहीं है, बल्कि सहन कर रहा है क्योंकि वह उन्हें असहज नहीं करना चाहता। प्रेम संबंधों में यूनी हमेशा देने वाला होता है जो पहले साथी की भावनाओं की जांच करता है। यदि साथी थोड़ा भी परेशान दिखे तो यूनी पहले अपने कार्यों को जांचता है कि क्या कुछ गलत हुआ। यूनी साथी की कमियों को भरने में ताकत लगा देता है, लेकिन प्रोत्साहन का गर्म शब्द नहीं मिलता। इसके बजाय साथी की ठंडी डांट की यूनी इतने थकाऊ तरीके से क्यों रहता है, खंजर जैसी चुभती है। संकट पूरी तरह से अप्रत्याशित क्षण में सबसे क्रूर रूप में यूनी की आंखों के सामने आता है। जब परियोजना समाप्त हुई तो प्रदर्शन बोनस की सूची में से यूनी का नाम ही गायब था। इसके अलावा पदोन्नति उस वरिष्ठ को मिली जो कार्यक्षमता से अधिक राजनीति में बेहतर था। यूनी कड़वा महसूस करता है क्योंकि टीम प्रबंधक ने यूनी की रिपोर्ट पेश की और सहकर्मी ने श्रेय लिया। यूनी दुनिया से नाराज है कि यूनी हमेशा एक ही जगह दौड़ रहा है और केवल अतिरिक्त भूमिका निभा रहा है।
हालांकि इस क्षण यूनी को जो सबसे प्रताड़ित करता है वह बाहरी अन्याय नहीं बल्कि स्वयं के प्रति आवाज है। यूनी खुद को दोष देता है कि क्या सब कुछ और पूर्ण होना चाहिए था या क्या यह सामाजिकता की कमी है। यूनी आत्मसेंसरशिप के भयानक चक्र में फंस जाता है और खुद को चट्टान के किनारे धकेलता है। मनोविज्ञान में इसे नैतिक चोट कहते हैं, जो दर्द तब होता है जब नैतिक विश्वास टूट जाते हैं। यह आत्मा पर उकेरा घाव है जब सद्भावना दी जाती है लेकिन प्राप्त करने वालों द्वारा विश्वासघात होता है। अनुपचारित नैतिक चोट पकने लगती है और यूनी धीरे धीरे दुनिया के लिए दरवाजे बंद करने लगता है। चरम पर पहुंचते हुए यूनी उस मानसिक तार के टूटने का अनुभव करता है जिसे अब तक रखा गया था। एक सुबह यूनी अलार्म से जागा, लेकिन शरीर इतना भारी था कि उठना असंभव था। एक उंगली उठाने की ताकत भी नहीं बची, जो बर्नआउट है जहां शरीर और मन दोनों जल चुके हैं। यूनी को एहसास होता है कि उपयोगी बनने के लिए बनाया योग्यता का किला वास्तव में एक जेल था। यह एहसास कि वे दीवारें दूसरों को रोकने के लिए नहीं बल्कि यूनी को अलग करने वाली सलाखें थीं। यूनी दर्पण में एक दुखी चेहरे का सामना करता है और कांपती आवाज में एक प्रश्न पूछता है। यूनी खुद से पूछता है कि क्या काम अच्छी तरह करने का कारण वास्तव में खुद की भलाई के लिए था, या शायद यह डर था कि विफलता का मतलब दूसरों द्वारा प्यार न किया जाना और छोड़ दिया जाना होगा। प्रश्न का उत्तर खोजना दर्दनाक टकराव का समय बन जाता है जो अविश्वसनीय रूप से कष्टदायक है। क्या आज फिर आपने सबसे पहले पहुंचकर खाली दफ्तर की खामोशी को तोड़कर दिन शुरू नहीं किया? क्या सबके जाने के बाद बत्तियां बुझाने वाले आखिरी व्यक्ति होने की छवि आपसे परिचित है? स्पष्ट रूप से परिणाम आपकी मेहनत से पूरे हुए थे, लेकिन तालियां अक्सर गलत जगहों पर जाती हैं। उन पलों में आपने उस अजीब सन्नाटे और अलगाव को अपने दिल के कोने में महसूस किया होगा। यह अजीब है ना? मैं अपना काम किसी और से बेहतर कर रहा हूं और जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। दुनिया मेरे साथ अदृश्य व्यक्ति या ऐसी वस्तु जैसा व्यवहार क्यों करती है जिसे कभी भी इस्तेमाल करें? आज मैं उन यूनी से मिलना चाहता हूं जो परिश्रम के जाल में फंसकर खुद को खत्म कर रहे हैं। अपने लाखों ग्राहकों के साथ मैं योग्यता के विरोधाभास में फंसे यूनी के दिल की गहराई देखूंगा। इस त्रासदी की शुरुआत वास्तव में दूसरों के प्रति एक बहुत छोटी और गर्मजोशी भरी दयालुता से हुई। यूनी को संगठन में एक ऐसे समाधानकर्ता के रूप में जाना जाता है जो किसी भी चीज को ठीक कर सकता है। टीम प्रबंधक के जटिल डेटा कार्य भी यूनी के हाथों से गुजरने के बाद जल्दी से सही बन जाते हैं। यूनी चुपचाप उन योजना प्रारूपों को भी संभालता है जिन्हें सहकर्मियों ने बिगाड़ दिया था। हालांकि कोई नहीं जानता कि यूनी के जीवन को झकझोरने वाली त्रासदी के बीज यहीं से अंकुरित हुए। यूनी ना नहीं कह सकता। सटीक रूप से यूनी मना करने के बाद के असहज माहौल को सहन नहीं कर सकता। यूनी को राहत महसूस होती है जब थोड़े और व्यक्तिगत कष्ट से सब कुछ सही और शांतिपूर्ण हो जाता है। एक दिन टीम प्रबंधक यूनी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यूनी के अलावा और कौन यह कर सकता है? प्रशंसा के उस एक शब्द पर यूनी सप्ताहांत छोड़ देता है और भोर तक मॉनिटर की रोशनी में रहता है। लेकिन वह मीठी प्रशंसा वास्तव में जहर भरे प्याले जैसी थी जो यूनी की आत्मा को नष्ट कर रही थी। लोग अब यूनी के बलिदान को विशेष क्षमता नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से प्रदान मूल्य मानते हैं। कृतज्ञता परिचय में बदलती है और परिचय अंततः यूनी के प्रति हकदारी की भावना बन जाता है। विकास के चरण में
रिश्तों का यह असंतुलन यूनी के पूरे सामाजिक जीवन में डर पैदा करता है। बाहर दोस्तों के साथ भी यूनी हमेशा समन्वयक की भूमिका निभाता है और सबकी पसंद देखता है। यूनी अपनी पसंद भूल जाता है, जबकि वह जगहों को बुक करने के लिए संघर्ष करता है ताकि दोस्त ना कोसें। दोस्त हमेशा कहते हैं कि यूनी का व्यक्तित्व महान है और वह किसी भी चीज के साथ ठीक है। उस क्षण यूनी के दिल में एक महीन लेकिन स्पष्ट दरार बन जाती है। क्या यूनी वास्तव में ठीक है? वे यह क्यों नहीं समझते कि यूनी ठीक नहीं है, बल्कि सहन कर रहा है क्योंकि वह उन्हें असहज नहीं करना चाहता। प्रेम संबंधों में यूनी हमेशा देने वाला होता है, जो पहले साथी की भावनाओं की जांच करता है। यदि साथी थोड़ा भी परेशान दिखे, तो यूनी पहले अपने कार्यों को जांचता है कि क्या कुछ गलत हुआ। यूनी साथी की कमियों को भरने में ताकत लगा देता है, लेकिन प्रोत्साहन का गर्म शब्द नहीं मिलता। इसके बजाय साथी की ठंडी डांट की यूनी इतने थकाऊ तरीके से क्यों रहता है, खंजर जैसी चुभती है। संकट पूरी तरह से अप्रत्याशित क्षण में सबसे क्रूर रूप में यूनी की आंखों के सामने आता है। जब परियोजना समाप्त हुई तो प्रदर्शन बोनस की सूची में से यूनी का नाम ही गायब था। इसके अलावा पदोन्नति उस वरिष्ठ को मिली जो कार्यक्षमता से अधिक राजनीति में बेहतर था। यूनी कड़वा महसूस करता है क्योंकि टीम प्रबंधक ने यूनी की रिपोर्ट पेश की और सहकर्मी ने श्रेय लिया। यूनी दुनिया से नाराज है कि यूनी हमेशा एक ही जगह दौड़ रहा है और केवल अतिरिक्त भूमिका निभा रहा है। हालांकि इस क्षण यूनी को जो सबसे प्रताड़ित करता है वह बाहरी अन्याय नहीं बल्कि स्वयं के प्रति आवाज है। यूनी खुद को दोष देता है कि क्या सब कुछ और पूर्ण होना चाहिए था या क्या यह सामाजिकता की कमी है। यूनी आत्मसेंसरशिप के भयानक चक्र में फंस जाता है और खुद को चट्टान के किनारे धकेलता है। मनोविज्ञान में इसे नैतिक चोट कहते हैं, जो दर्द तब होता है जब नैतिक विश्वास टूट जाते हैं। यह आत्मा पर उकेरा घाव है जब सद्भावना दी जाती है, लेकिन प्राप्त करने वालों द्वारा विश्वासघात होता है। अनुपचारित नैतिक चोट पकने लगती है और यूनी धीरे धीरे दुनिया के लिए दरवाजे बंद करने लगता है। चरम पर पहुंचते हुए यूनी उस मानसिक तार के टूटने का अनुभव करता है जिसे अब तक रखा गया था। एक सुबह यूनी अलार्म से जागा, लेकिन शरीर इतना भारी था कि उठना असंभव था। एक उंगली उठाने की ताकत भी नहीं बची, जो बर्नआउट है जहां शरीर और मन दोनों जल चुके हैं। यूनी को एहसास होता है कि उपयोगी बनने के लिए बनाया योग्यता का किला वास्तव में एक जेल था। यह एहसास कि वे दीवारें दूसरों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि यूनी को अलग करने वाली सलाखें थीं। यूनी दर्पण में एक दुखी चेहरे का सामना करता है और कांपती आवाज में एक प्रश्न पूछता है। यूनी खुद से पूछता है कि क्या काम अच्छी तरह करने का कारण वास्तव में खुद की भलाई के लिए था, या शायद यह डर था कि विफलता का मतलब दूसरों द्वारा प्यार न किया जाना और छोड़ दिया जाना होगा। प्रश्न का उत्तर खोजना दर्दनाक टकराव का समय बन जाता है, जो अविश्वसनीय रूप से कष्टदायक है।